हम तो चुनाव के दौरान 218 मीटिंग किए थे, गए थे 218 मीटिंग। हर मीटिंग में हमने महागठबंधन के साथ निश्चय की बात हमने बताई, उसको बताते थे कि क्या क्या काम हम लोग करेंगे, और हमने देखा कि लोग ध्यान से सुनते थे। और जब हम बताते थे कि भाई हमारे यहां उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले युवाओं की संख्या कम है, मां बाप की गरीबी के कारण वे आगे पढ़ नहीं पाते हैं, मात्र 13% हमारे युवा छात्र हो या छात्रा वो 12वीं कक्षा के बाद पढ़ने जाते हैं, मात्र 13% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 12वीं के बाद उच्च शिक्षा में। तो जब लोगों को बताते थे कि निर्धनता के कारण, अभाव के कारण, गरीबी के कारण माँ बाप उनको आगे पढ़ा नहीं पाते, और पहले जो काम किया उसको गिनाते थे। लड़की नहीं पढ़ती थी, पोशाक योजना, फिर साइकिल योजना, और उसके बाद हम कहते थे कि इसी के बाद अब 12वीं कक्षा में के बाद जो भी युवा पढ़ने को इच्छुक होगा उसको 4 लाख रुपए का हम स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड दिलवाएंगे, ताकि माँ बाप पर बोझ डाले बगैर वो आगे पढ़ सके। एक बात हम कह देते हैं, बच्चों को पढ़ाइएगा जरूर। इंटर के बाद आगे हमारे यहाँ बच्चे कम पढ़ते हैं, लड़कियां कम पढ़ती हैं, उसको कहते हैं ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 13.9%, राष्ट्रीय औसत 24 है। हम लोगों ने मन बनाया है कि राष्ट्रीय औसत से भी ऊपर जाएंगे, 30% तक कम से कम ले जाएंगे कि इंटर के बाद भी आगे पढ़े। और गरीबी के कारण अगर लोग अपने बेटे बेटी को नहीं पढ़ा पाते हैं, इसलिए हम लोगों ने योजना शुरू की है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की। वो अगर इंटर के बाद आगे पढ़ना चाहता है तो 4 लाख रुपए तक की सहायता राज्य सरकार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से देगी। जब रोजगार ले लोगे तब पैसा लौटाना, और 1 अंश में नहीं 82 अंश में। लेकिन अगर रोजगार नहीं मिलेगा और आपने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का फायदा उठा करके सरकार के धन से आगे की पढ़ाई की है, यकीन मानिएगा वैसे लड़के को पैसा वापस करने के लिए हम बाध्य नहीं करेंगे, माफ कर देंगे। लेकिन पढ़िए जरूर, पढ़ना जरूरी है, पढ़ने पर ही आगे बढ़िएगा। इसलिए हम सब लोगों से आग्रह करेंगे, बेटा हो, बेटी हो, पोता हो, पोती हो, नाती हो, नतनी हो, सबको पढ़ाइए, और इंटर के भी आगे पढ़ाइए, और स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ लेकर पढ़ाइए। ये मन पढ़ाइएगा कि नहीं पढ़ाइएगा? हाथ उठा के बताइए।